कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 194 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 138 नए केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 39, टोबा में 11 और चिन्योट में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। चिन्योट में 5 मजीद सरकारी स्कूल सील कर दिए गए हैं। मुतासरा स्कूल्स की तादाद 73 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 194 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 138 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जंग की बात की जाए तो 39, टोबा में 11 और चिन्योट में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। चिन्योट में 5 मजीद सरकारी स्कूल भी सील कर दिए गए हैं। मुतासरा स्कूलों की तादाद 73 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन से, जहां के 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो 194 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोज बरोज बढ़ रही है और इस हवाले से बात की जाए चिन्योट के तालीमी इदारों की तो तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में हैं। जिला भर में मजबूरी तौर पर 73 सरकारी स्कूल जो है वो सील किए गए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 56 तलबात समेत असासा में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और आज 5 स्कूलों को जो है वो सील किया गया है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रियान साहब। सर बताइएगा कि कितने स्कूल अभी तक जो है वो स्टिल सील पड़े हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये जब से दूसरी और तीसरी लहर आई है तो 73 स्कूल अब तक हम सील कर चुके हैं। इस वक्त भी हमारे 15 स्कूल जो हैं वो सील हैं। कल और आज में 5 स्कूल सील किए गए हैं। हमारे 53 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, जो स्टूडेंट्स भी उनमें शामिल हैं, क्लास 4 भी शामिल हैं, टीचर भी शामिल हैं। तो हमने इसकी लहर की संगीनी को देखते हुए पूरे ज़िले में निस्फ तादाद का जो असूल है एक दिन की तब्दीली के साथ, वो हमने नाफिज किया है। और चूँकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम पंजाब की तरफ से ये हिदायत थी कि SOPs पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको अगर आधे बच्चे बुलाना पड़ते हैं तो भी कर लें। तो हमने कोशिश की है कि 100% SOPs फॉलो होते रहें, क्योंकि इस वक्त हमारे स्कूलों में टेस्टिंग के बाद पिछले 10-11 दिन का जो रेट है वो 7.20 है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से 5 स्कूलों को भी सील कर दिया गया है। अब्दुल कदीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां मजीद सख्त हो गई हैं। 48 घंटों में खिलाफ वर्जियों पर 1150 चालान किए गए, जिनमें शहरियों में 5 लाख रुपए के लगभग जुर्माने अदा करना पड़े। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं CTO कार्रवाई में तेजी और सख्ती लाने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे। आपको बताएं कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां मजीद सख्त हो गई हैं। 48 घंटों में खिलाफ वर्जियों पर 1150 चालान किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ज़िला फैसलाबाद में 1000 से ज़ायद अफराद के चालान किए। ये वो अफराद थे जिन्होंने या तो मास्क नहीं लगाया था या गाड़ी में सफ़र करते हुए समाजी फासला बरकरार नहीं रखा था। मज़ीद इस वाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस वाले से बात करेंगे हम तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल से। वो उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल से बताइए, कितने चालान हुए, कितने जुर्माने हुए और इसके अगला स्टेप क्या है? अगर चालान जुर्मानों के बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जी बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ में 1150 के लगभग जो है लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जो दौरान सफ़र या सड़कों पे कोविड SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से वाज़ेह हिदायत ज़िला भर में दे दी गई हैं कि अगर ये जो वायलेशन का सिलसिला है कोविड SOPs का, अगर ये जारी रहा तो इसमें इंशाल्लाह बहुत सख्ती की जाएगी और कानून के मुताबिक अपने तय जितनी भी कानूनी कार्रवाई पॉसिबल हुई। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज विर्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs पर अमल दरामद कमेटी का इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज विर्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs पर अमल दरामद का कमेटी का इजलास हुआ है। मजीद जानते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज विर्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू मोहम्मद सरवर समेत आर्मी के नुमाइंदों ने इसमें इजलास में शिरकत की थी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल। फयाज साहब, बताइएगा, आज इजलास मुनक्किद हुआ, आर्मी के नुमाइंदों में शिरकत की, पुलिस भी थी इसमें, क्या कहेंगे कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है जंग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 72 घंटों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोरोना की पॉजिटिविटी रेशो है वो डाउन हुई है। तो ये एक इनकरेजिंग चीज़ है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑलरेडी जो SOPs है उन पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करवा रही है और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ की वजह से ये 9.5 पे था जो 6.5 पे आ गया है। तो एक तो ये इनकरेजिंग चीज़ है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि कर्नल अनाम साहब जो हैं वो गुजरांवाला से वो आए हैं अपनी फ़ोर्स के साथ, लेकिन अभी जो पुलिस का मैंडेट है, आर्मी का मैंडेट है, वो सिर्फ मॉनिटरिंग का है। तो बहुत अगले शुक्रिया वसीम अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज सड़कों पर आ गई। चिन्योट में पाक फौज जिला इंतजामिया के हमरा मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया है। मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर DPO पाक फौज के अफसरान ने की। मजीद बता रहे हैं बाबर मुनीर। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर और पाक आर्मी के जो कर्नल हैं आदिल महमूद की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्च जो है वो किया गया, जिसमें चिन्योट पुलिस ने जो है वो हिस्सा लिया। इसी तरह रेस्क्यू 15 के जो एहलकार हैं वो भी जो है वो मौजूद थे। एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस ने भी हिस्सा लिया, जिसमें जो पाक आर्मी के दस्ते हैं उन्होंने भी जो है वो शिरकत की है। मेन शहरात और अंदरून शहर में जो है वो फ्लैग मार्च किया गया, जहाँ पर जो ज़िला इंतजामिया के अफसरान हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर DPO और इसी तरह पाक आर्मी के जो अफसरान हैं, उन्होंने हुकूमती अहकामात और ख़ास तौर पर अंदरून शहर में जो। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर, हमें अपडेट करने के लिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आई है। ईद पर 7 छुट्टियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को 10 से 16 मई तक छुट्टियां मिलेंगी। NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों के लिए समरी तैयार कर ली। वजारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईद पर 7 छुट्टियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को 10 से 16 मई तक छुट्टियां मिलेंगी। NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों के लिए समरी तैयार कर ली। वजारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईद पर 7 छुट्टियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को 10 से 16 मई तक छुट्टियां मिलेंगी। NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों के लिए समरी तैयार कर ली। इसी पर बात करेंगे ओवैस कयानी से। जो ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ईद की छुट्टियों के हवाले से सरकारी मुलाजमीन को जो है बताया जा रहा है कि 7 छुट्टी जो है मिलने का इम्कान है। 10 से जो है 19 तारीख के हवाले से, मई के हवाले से जो बात चल रही है कि NCOC की सिफारिशात पर वजारत दाखिला जो है समरी अरसाल कर दी वफाकी काबीना को, और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो है ये छुट्टियों का नोटिफिकेशन वजारत दाखिला करेगी और इसके मुताबिक 7 छुट्टियां जो हैं आप ईद पर सरकारी मुलाजमीन जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया ओवैस, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग के इलाके राना कॉलोनी की गलियां सिवरेज ज़दा पानी की जद में आने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए भी गंदे पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करते हैं, अवैस खान ही हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। के इलाका राना कॉलोनी के अंदर जो है सीवरेज के मसले का हल मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बायस हर इलाका को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। गटर उबलने के बायस जो है गलियां और जो खाली पड़े प्लाट्स हैं पानी के अंदर की ज़द में आ गए हैं, जिसके बायस तमाम इलाका ताफुन ज़दा होकर रह गया। इस बारे से मेरे साथ अहले इलाका में मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, रमज़ान का महीना है और यहाँ पे मस्जिद के साथ ये सूरत हाल का सामना है?
सर ये जो आपके सामने है, जो आपने देखा है, अगर कंटेनर उठवाना है कि उसके साथ अगर उनको कहें कि ब्लेड मारें या ट्रैक्टर वगैरह ले आएं, अगर 1000 दें तो काम होना है हमारा, अगर 1000 ना दें तो ये काम नहीं होना है। आपने देखा कितनी गंदगी है और बच्चे यहाँ गिरते हैं, ये औरतें देखें, ये नमाजी गुजरते हैं यहाँ से, ये साथ मस्जिद है, तो यहाँ का अगर पैसे देने हैं तो काम होना है। अगर अफसरों को फ़ोन करें तो मैं ना 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, जितने भी फ़ोन कर लें। अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहकामाते नज़रअंदाज, चिन्योट के शहरी इलाकों में भैंसों की भरमार। म्यूनसिपल कमेटी शहर से मवेशियों का इनखला यकीनी ना बना सकी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वकार खुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, ये सेटेलाइट टाउन का अल्लामा इकबाल पार्क है, जो कि इंतहाई जिसकी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। लोग यहाँ पर वॉक के लिए नहीं आ सकते। पार्क के अंदर जो मवेशी हैं वो लोग चराने के लिए यहाँ पर ले आते हैं। रहायशी इलाका है और इसमें लोग जो हैं अपने मवेशी लेके आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गोबर भी इनका फजला पड़ा होता है। इसके अलावा पार्क की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। इसके अलावा पार्क की बाउंड्री के साथ कूड़ा करकट के भी यहाँ पर ढेर लगे होते हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका काफ़ी परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि शहरी हदूद के अंदर ये जो गवाले हैं ये अपने मवेशी लेकर आते हैं, जो कि शहरी हदूद के अंदर मवेशियों का रखना भी मना है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आते हैं और इनको पार्क के अंदर चराते नजर आते हैं। मवेशियों को रखना मना है। बहुत शुक्रिया आपका वकार खुमन, हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अमीन ट्रेडर्स की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस केस का मामला। केस में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जानिब से 58 मिलियन रुपए अदायगियां कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अमीन ट्रेडर्स की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस केस का मामला। केस में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जानिब से 58 मिलियन रुपए अदायगियां कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अमीन ट्रेडर्स की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस केस का मामला है। केस में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जानिब से 58 मिलियन रुपए अदायगियां कर दी गई हैं। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अख्तर भंगू की अदालत में सरकार बनाम अली हमजा केस की समाअत हुई है। अदालत ने इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की जानिब शरीक करार दे दिया गया है और डायरेक्टर नादा अथॉरिटी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की अदालत में सरकार बनाम अली हमजा कत्ल केस की समाअत हो रही है और उसमें दिलबर हुसैन इंस्पेक्टर जो था वो बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिस पर अदालत की जानिब से डायरेक्टर नादा अथॉरिटी को अहकाम जारी किए गए थे कि इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन का जो शनाख्ती कार्ड है उसे बंद किया जाए, उसकी रिपोर्ट जो थी वो अदालत में पेश की जाए। मगर नादा अथॉरिटी की जानिब से ना तो शनाख्ती कार्ड बंद किया गया, ना ही उसकी रिपोर्ट जो थी वो अदालत में पेश की गई। अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं, झंग में एहसास किफालत सेंटर में खवातीन के लिए इमदादी रकम का हसूल ख्वाब बन गया है। बदनज़मी की वजह से रकम की अदायगी का अमल भी सुस्त रवि का शिकार हो गया है। मजीद जानेंगे। मुबशर हुसैन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग में 4 कफालत सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 33,000 खवातीन को इमदाद की रकम जो है वो तकसीम की जाएगी। इस हवाले से यहां पर जो आयु खवातीन हैं वो खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। मैं मौजूद हूँ माहिर ग्राउंड में जहां पर कफालत सेंटर बनाया गया है और ये कफालत सेंटर बदनज़मी का शिकार हो चुका है। यहाँ पर आने वाली खवातीन को किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मेरे कैमरा में आपको दिखा सकेंगे कि इन खवातीन के दरमियान जो समाजी फासला है वो किसी भी तौर पर बरकरार नहीं रखा गया और इसकी वजह से कोरोना वबा फैलने का भी खदशा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आई हुई खवातीन है उनका ये कहना है कि वो दूर दराज से आई हैं और 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनको ये इमदादी रकम जो है वो किसी भी तौर पर नहीं मिल रही है। इसी वाले खवातीन से बात भी करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। अम्मा जी, कब से आई हुई, कहाँ से आई हैं? कब से आई हैं? सुबह से। क्या कहते हैं? पैसे ही लेते हैं और क्या कहते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी घर की मजबूरी है, बस नहीं कारोबार नहीं लग रहा, बस यही बात हैगी, पैसे लेने हैं। खवातीन जो है वो मुश्किल। मुबशर हसन हमें अपडेट कर रहे थे।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर कोरोना SOPs नजरअंदाज, खवातीन की लंबे कतारें लग गईं, समाजी फासले का ख्याल ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया, भरपूर रश इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। इसी पर बात करते हैं, मोहम्मद रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा बताइएगा। मौजूद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर बाहर, जिसके बाहर उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि किस कदर रश है। ये वो खवातीन हैं जो कि इमदाद की गरज से यहाँ पर पहुंची हुई हैं, मुस्तहिक खवातीन हैं, इसीलिए यहाँ पर पहुंची हैं कि शायद इनकी रजिस्ट्रेशन हो और हुकूमत की जानिब से जो फंड्स दिए जा रहे हैं, जो इमदाद दी जा रही है, उससे इस्तेफादा हो सके। लेकिन यहाँ पर कोरोना SOPs की भरपूर वायलेशन जो है वो जारी है। कुछ खवातीन ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कई एक की जानिब से जो है वो समाजी फासले का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये सूरत हाल सिर्फ इस दफ्तर के गेट के बाहर नहीं है, बल्कि दो गेट हैं, दोनों के बाहर ऐसी ही सूरत हाल है। इसके अलावा इर्द गिर्द खवातीन भी मौजूद हैं। हमारे साथ माँ जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा, क्या कहना चाहिए, कब से आई हुई हैं? सुबह 6 बजे से। और क्या सूरत हाल है यहाँ पे सुबह की? कान ना घर है ना बाहर है, बेटियां ने मेरिया 6 नाल बेटा एडा सारा ही है, कुछ भी नहीं घर। सुबह 6 जाके बैठी ना पता की कहना चाहोगे? बेनज़ीर दे भी नहीं सानू पैसे मिले। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे। टेक सिंह में मसीही बिरादरी के मुस्तहिक अफराद में 10,000 रुपए फीकस तकसीम करने के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA सैयद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक ने शिरकत की। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक सिंह में हुकूमत की जानिब से मिनॉरिटी को जो है उनकी खुशियों के हवाले से आज जो है चेक तकसीम की गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, MPA सैयद अहमद सईदी और असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोहर शाकर समेत मुतअद्दिद शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी। सब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आज जो है उनको चेक फराहम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से इमरान खान के बिल के मुताबिक जो मिनॉरिटी के लोग हैं, इनकी खुशियों में भी हम शामिल होते हैं और क्रिसमस के मौके पर इनके लिए चेक अवार्ड किए गए थे। आज चेक तकसीम किए जा रहे हैं उन लोगों को जो हकदार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये लिस्ट जहां बड़े मुख्तार तरीके से बनाई गई है और हकदारों को हक पहुंचाने के लिए आज ज़ोहर शाकर साहबा, सईद अहमद सईदी साहब, मेरे सवेद मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों का हक है वो उन तक पहुँचना चाहिए। ये मैं उस्मान बुज़ार साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने टोबा टेक सिंह के मसीही बरादरी के लोगों के लिए भी उनको उनका हक दिया है। मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बुज़ार साहब का कि उन्होंने टोबा टेक सिंह जैसे छोटे शहर को भी अपनी इन इक़दामात में शामिल रखा। बहुत शुक्रिया। सर साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आज जो है ख़ुसूस तौर पर मसीही बरादरी को जो है आज चेक फराहम की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मुसलमानों के मजहबी त्यौहार के मौका पर उनको माली मुआवनत की जाती है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।